Good morning, student. Today we will start chapter 6 of geography, that is water resources, and this is part 1. Water is not a new term for all of you. You all are very familiar about the water resources. So water is an invaluable natural resource for us. It sustains life on earth, right? There could be no life and if there is no water. बिना वाटर के हम अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं. हर एक चीज़ के लिए हमें वाटर की नीड होती है. हमें आप कोई भी डोमेस्टिक वर्क करना है या हमें कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला वर्क करना, आपको कुछ भी करना है, हर एक चीज़ के लिए हमें वाटर की नीड होती है. नो वाटर मीन्स नो लाइफ. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अच्छी से पता है. सो स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ जो है एक डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ वाटर रिसोर्सेज का, कि एक्चुअल में वाटर हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. ओके, उसके बाद हम की नोट्स में बात करेंगे जो वाटर रिसोर्सेज इंडिया में हैं उनकी प्रेजेंट क्राइटेरिया क्या है, कितना कितना परसेंटेज कहाँ पे है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के सरफेस वाटर रिसोर्सेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो इंडिया वो मतलब कितने परसेंट जो है हमारी अर्थ पे अवेलेबल है, किन किन पर्पजेस के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, और अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी जो लाइफ होगी वो कैसी होगी. सो स्टूडेंट, अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जो है सोलर सिस्टम जो होता है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, बिकॉज इट कंटेन्स वाटर है तभी तो सोलर सिस्टम लाइफ को जो है सपोर्ट करता है. हाउएवर इट इज़ द फ्रेश वाटर विच इज़ मोर यूजफुल. नो डाउट जो वाटर है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, बट जो फ्रेश वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद ओशनिक वाटर, but fresh water constitutes only 3% of the total water. टोटल हमारी अर्थ के 75% पार्ट पे जो है वाटर है, बट वो सारा वाटर कैसा है, ओशनिक वाटर है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, हम जिसको अपने किसी भी वर्क में यूज़ नहीं करते हैं. मेनली जो हमारा फ्रेश वाटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं वो हमारा जस्ट 3% ही होता है. ये बेसिक से फैक्ट है जो आप बहुत टाइम्स जो है जब भी आपका किसी भी क्लास में वाटर रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सबसे पहले हम यही चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, तो हमारा क्या है, इट इज़ द बेसिक नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग. हम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, हर एक जगह पे जो है वाटर का यूज़ करते हैं, और वाटर को स्टोर करके भी रखा जाता है. जितने भी डैम्स होते हैं, डैम के पीछे जो लेक बनाई जाती है आर्टिफिशियल लेक, वहाँ पे भी हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं. बाद में हम उस वाटर को हम जो है इरिगेशन पर्पस में भी यूज़ करते हैं, विलेज एंड सिटीज़ में भी सप्लाई करते हैं, और वो जो वाटर होता है हम उसको फिशिंग के लिए भी करते हैं. एक तरह से फिशिंग इंडस्ट्री भी चलती है, हम उसमें फिशेस को भी रियर करते हैं. तो बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो है हम वाटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में भी यूज़ करते हैं. आप सबको पता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर से ही जनरेट होती है. ठीक है, इसके अलावा जो नेविगेशन है, नेविगेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ वाटर. वाटर का यूज़ करके ही हम नेविगेशन भी करते हैं. मीन्स जो हमारी नेवी है वो वाटर की हेल्प से ही हमें डिफेंस सर्विस देती है. ठीक है, तो ये तो जस्ट आपका वाटर का यूज़ हुआ. अब देखिए वाटर की जो डिमांड है वो डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. बिकॉज हमारा क्या होता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही डिमांड जो है बढ़ती है, और वाटर की जो यूजेबल वाटर है हमारे पास वो तो लिमिटेड है ना. अभी अभी आपको मैंने बताया जस्ट 3% है. तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो दिस लिमिटेड सप्लाई कैन बी डिप्लीटेड और मेड अनयूजेबल बाय एक्सेसिव यूटिलाइजेशन. एक तो हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड वाटर है, ऊपर से उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वाटर की नीड भी सबको ज़्यादा होगी. तो जिससे क्या हो रहा है, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो रही है, और जो आपका पॉल्यूशन है
उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा जो है सीवियर कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या है, मेनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हर जगह पे पॉपुलेशन किसी स्टेट में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वाटर की डिमांड होगी वो भी कम या ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, द इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर इज क्रिएटिंग टेंशन एंड कॉजिंग डिस्प्यूट्स अमंग नेशन, स्टेट्स के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, रीजन्स के बीच में क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अब हमें क्या है, हमें मतलब हमें यूज़ तो किसका करना है, हमें नीड तो किसकी है, प्लेंटी ऑफ वाटर की, बट हमारे पास उतना जो वाटर है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट उसके बाद फिर से जो है कंडीशन सेम हो जाती है। सो अब हमें देखना, ये तो हम बात कर रहे हैं जस्ट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारी अर्थ पे क्या है, बट इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, ओके, इंडिया के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज है वो कैसे है। सो नाउ कम टू द की नोट पॉइंट्स, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.5% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। टोटल वर्ल्ड में जो एरिया है, लाइक 100% एरिया है, उस 100% में से 2.4% जो एरिया है वो किसका है, इंडिया का है, ओके। 2.4%, 2.45% जो एरिया है वो इंडिया का है टोटल 100% वर्ल्ड के एरिया में से, ठीक है। अब टोटल जो वर्ल्ड के अंदर वाटर रिसोर्सेज हैं उनका 4%, लाइक 100% वाटर रिसोर्सेज वर्ल्ड में है, तो उसका 4% किसके पास है, इंडिया के पास है। और टोटल वर्ल्ड की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 16% जो पार्ट है, 16% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर लिव करती है। यानी क्या हुआ, देखिए शॉर्ट, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन का कितना पार्ट है, 16% जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया का है। टोटल जितने वाटर रिसोर्सेज है उसमें से 4% रिसोर्सेज किसके पास है, इंडिया के पास है। टोटल वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसमें से 2.45% किसका है, इंडिया का है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड देखिए, द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इन अ ईयर इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। जो वाटर है उसको हम क्यूबिक में मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो आपका क्या है, जो टोटल वाटर अवेलेबल प्रेसिपिटेशन से होता है, रेनफॉल से जो हमें वाटर अवेलेबल होता है कंट्री में 1 ईयर में, वो कितना अवेलेबल होता है, 4000 क्यूबिक किलोमीटर अवेलेबल होता है, ठीक है। अब जो सरफेस वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर, थर्ड पॉइंट हमारा, एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, वो ग्राउंड वाटर जो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। रिप्लेनिशेबल वाटर कितना है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। टोटल जो रेनफॉल से वाटर रिसीव होता है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। सरफेस वाटर और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर कितना है, 1869 किलोमीटर है। और इन सब में से फोर्थ पॉइंट, आउट ऑफ दीज ओनली 60% कैन बी पुट टू बेनिफिशियल यूज़। अब देखो प्रेसिपिटेशन से हो रहा है, हमें सरफेस वाटर भी हमारे पास है, ग्राउंड वाटर भी हमारे पास है, तो उसमें से टोटल में से जस्ट 60% ही हमारे बेनिफिशियल के लिए यूज़ होता है। 60% को ही हम अपने जो है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स है कंट्री में वो कितना है, 1122 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। टोटल आप 60% लगा लीजिए या 1122 क्यूबिक किलोमीटर लगा लीजिए, मीन्स टोटल जो यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स है, टोटल जिस वाटर को हम रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पर्पस के लिए यूज़ होता है वो कितना है, 60% और 1122 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। उसका देखो ये तो थी कि वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सरफेस वाटर रिसोर्स। सरफेस वाटर मतलब जो सरफेस पे वाटर मिलता है, जो लैंड पार्ट पे वाटर मिलता है। सो देर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। 4 टाइप्स में ही हमें सरफेस वाटर मिलता है, 4 सोर्सेज से मिलता है। कौन कौन से, फर्स्ट हमारा रिवर्स। रिवर्स का ओरिजिन मेनली क्या होता है, जो हिमालय माउंटेन है, ग्लेशियर्स है, वहाँ से रिवर
ओरिजिनेट होती हैं। सेकेंडली लेक्स जो आपकी होंगी वो हिमालय रीजन में माउंटेनी एरियाज़ में भी मिलेगी, प्लस वो साउथ इंडिया में भी मिलेंगी। ऐसे ही जो आपकी लेक्स के साथ जो हैं आपकी पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे। टैंक्स है वो भी आपको मिडल इंडिया में, मतलब जो मिडल पार्ट है इंडिया का और जो साउथ पार्ट है वहाँ पे भी आपको टैंक्स मिलते हैं। सो दीज आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। कौन कौन से? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। ये 1 मार्क क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट सरफेस वाटर रिसोर्स का, ठीक है, थर्ड में क्या है? इन द कंट्री देर आर अबाउट 360 rivers and their tributaries longer than 1.6 किलोमीटर ईच, ठीक है, 1.6 किलोमीटर ईच। अब क्या मीनिंग हुआ इस लाइन का कि हमारी कंट्री के अंदर जो टोटल रिवर्स है वो कितनी है? 10,360 रिवर्स, ठीक है, 10360 रिवर्स हमारी कंट्री में टोटल हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी है। और वो ट्रिब्यूटरीज कैसे फैली हुई हैं इंडिया के अंदर? 1.6 किलोमीटर ईच स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री के अंदर जो है हर एक रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो 1.6 किलोमीटर तक तो फैली ही हुई है। टोटल रिवर 10,360 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 10,360 जो है टोटल रिवर्स हैं इंडिया में विद अलोंग देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और वो पूरे इंडिया के अंदर 1.6 किलोमीटर जो है हर एक एरिया में फैली हुई है। तो जो मेन एनुअल फ्लो है इन ऑल द रिवर बेसिन, बेसिन मतलब क्या होता है? एक एरिया जहाँ जहाँ से रिवर का वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो रिवर बेसिन में एनुअल मतलब 1 ईयर में जो फ्लो रहता है वाटर का इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 1869 क्यूबिक किलोमीटर। टोटल रिवर जिन एरिया में से स्प्रेड होती है उन एरियाज में वाटर का फ्लो कितना होता है 1 ईयर में? 1869, यानी 1869 क्यूबिक किलोमीटर एरिया में वाटर फ्लो करता है। ओके, एंड ड्यू टू टोपोग्राफिकल मतलब जो आपकी लाइक आपका रिलीफ फीचर्स जो होते हैं हमारे उनकी वजह से, या हाइड्रोलॉजिकल मतलब जो वाटर वाले रीजन होते हैं, रेनफॉल है या अदर कंस्ट्रेंट्स या फिर दूसरी जो मीन्स हैं, only 32% of the available surface water can be utilized, ठीक है। यानी क्या है? टोटल जितनी भी रेनफॉल होती है या जो टोटल जितने हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें से 32% ही जो सरफेस वाटर हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए टोटल में से हम सिर्फ 32% ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी यूज़ क्यों नहीं कर सकते? तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वाटर जो है पोल्यूटेड हो, वाटर जो है आपका ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर जो है आपका सॉल्टी वाटर हो, उसकी वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। रेनफॉल में क्या होता है मेनली कि जब रेन जो है क्लाइमेट हमारे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आती है तो कुछ जो गैसेस होती हैं उनमें मिक्सअप हो जाती हैं, जिससे क्या होता है वाटर पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो टोटल जितना वाटर हमारे पास अवेलेबल है सरफेस वाटर का उसमें से 32% वाटर ही यूटिलाइजेशन में होता है। 32% वाटर को ही हम यूटिलाइज करते हैं। तो जो वाटर का फ्लो होता है रिवर में, अब वाटर कितना फ्लो करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया। देखिए सिंपल सी आपको बात बताती हूँ, अगर किसी भी रिवर का जो कैचमेंट मतलब वो कहाँ से बहती है, कहाँ से वो क्रॉस होती है, अगर उसका वो क्रॉसिंग एरिया बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है तो मीन्स क्या होगा? वहाँ पे वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वाइड होता है, तो क्या होगा? रिवर का जो फ्लो होगा वो कम स्पीड से होगा, क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा उस सारे एरिया में। अगर कैचमेंट एरिया कम है तो वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, कैचमेंट एरिया ज़्यादा है तो वाटर का फ्लो क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर फ्लो ऑफ अ रिवर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया, ठीक है। अब टोटल लास्ट पॉइंट पे, जो टोटल 1/3 ऑफ द टोटल एरिया इन द कंट्री हैव 60% ऑफ द सरफेस वाटर रिसोर्स। हमारी कंट्री के टोटल जो एरिया है उसके 1/3% पे 60% वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है।
सिर्फ 1/3 एरिया पे ही क्यों है, बाकी सब पे क्यों नहीं है? बाकी सब में क्या आ जाते हैं, लाइक आपका थार डेजर्ट आ जाता है, हमारे जो माउंटेनी एरियाज़ आ जाते हैं, बीच में आपका मिडिल इंडिया आ जाता है, उसके बाद हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे रिवर्स ही बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ है, तो टोटल 1/3 एरिया ही कंट्री के अंदर ऐसा है जिसपे 60% वाटर रिसोर्स आपको मिल जाते हैं, और बाकी एरियाज़ में क्या होता है, वाटर के रिसोर्सेज कम होते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर आवर पार्ट 1। आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, हमने क्या जो है नई चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने वाटर रिसोर्स किया, यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज किए, उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, वो सब किया। उसके बाद की नोट्स में हमने वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, हमने इंडिया के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज है उनकी क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, हमने वो देखा। और लास्ट में हमने सरफेस वाटर रिसोर्सेज को देखा कि टोटल कितने जो है सोर्स ऑफ सरफेस वाटर हमारे इंडिया में अवेलेबल है, कितनी रिवर्स हैं, उनका कैचमेंट एरिया कैसा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, और टोटल जो यूजेबल वाटर है वो हमारे इंडिया के अंदर कितना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In our next lecture, we will discuss our next part, that is groundwater, lagoons and backwaters, and water demand and utilization. These 3 topics we will cover in our next part. Till then, keep connecting with your textbook and keep watching videos. Goodbye, student. Have a nice day.